नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ हूं शबाब। राजनीति में क्या जो जिस पार्टी को वोट देता है वो उसका गुलाम होता है। अगर भाजपा हिंदुओं को अपना वोटर मानती है तो क्या हिंदू भाजपा के गुलाम है? क्या पटेल, अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल की पार्टी को वोट देते हैं तो वो उनके गुलाम हैं? या मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं तो मुसलमान गुलाम है समाजवादी पार्टी के? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौजूदा सरकार में मंत्री और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ब्लैकमेलर और राजनीतिक मैं क्या कहूं जो हर बात पर सौदेबाजी कर लेते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना एक विवादित बयान दिया। बात तो समझ ही रहे होंगे, बात हो रही है अपने मंगरू चाचा की, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद अब उनके खिलाफ एक बहुत मुखर आवाज उठने लगी है। असल में ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक सौदेबाजी के लिए जगजाहिर हैं। वो आज सुबह किस पार्टी में हैं, दोपहर में किस पार्टी में होंगे और शाम को किस पार्टी में चले जाएंगे, ये उनके बारे में वो उनके बेटे भी नहीं बता सकते कि हमारे बाप सुबह कहां थे और शाम को कहां चले जाएंगे। पिताजी ने सुबह कहां राजनीति की है, शाम को वो कहां राजनीति करेंगे, उनको भी नहीं पता होता। लेकिन विवादित बयान देना, अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखना, वो बखूबी समझते हैं। और दूसरी बात, जब से वो भाजपा के साथ आए सरकार में, तो भाजपा की पिच पर बल्लेबाजी करनी होगी ना। मतलब आपको हिंदुओं के फेवर में जाकर के और मुसलमानों के खिलाफ जाकर के बयानबाजियां करनी होगी ना। यही सुहेल देव राजभर के मामले में, जब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तब तक बहराइच और उसके आसपास सुहेल देव के नाम पर राजनीति तो करते थे, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं खड़े हो। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के साथ आए, बहराइच में क्या कुछ हो रहा है आपसे छुपा नहीं। वहां पर बरसों का मेला चलता था, विवाद हो गया, फसाद हो गया, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया। वो सारी चीजें वहां पर ठंडे बस्ते में चली गई। भाई, आप जिन्हें मानते हैं आप मानते रहिए, बिल्कुल मानिए, उनके सम्मान में सब लोग खड़े हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ किसी और का अपमान हो, ये कहां की राजनीति? ये भाजपा ने उन्हें राजनीति का ककेरा सिखाया है कि अपने लोगों का सम्मान करो लेकिन दूसरे का अपमान करो, और जब तुम दूसरे का अपमान करोगे तो तुमको लोग अपने समाज का बड़ा नेता मानते। और मंगरू चाचा जो बात समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, तो जो राजभर उन्हें वोट दे रहा है तो राजभर उनका गुलाम है। उसी राजभर बिरादरी की बदौलत वो विधायक बने हैं ना, उसी राजभर समाज की वो नैया को पार लगाने की बात करते हैं ना। तो आप राजभर समाज की बात करते हैं तो राजभर समाज आपका गुलाम हो गया। आपकी भी तो पार्टी में मुसलमान विधायक था, भूल गए ओम प्रकाश राजभर? ये अब्बास अंसारी, यही अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, जिनके विधायकी के रद्द होने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे कि हम उनकी लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे। अरे मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है तो क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हो? वो विधायक थे तुम्हारे तो वो तुम्हारे अच्छे थे। पैसे वाले मुसलमान तुमको पसंद आते हैं, गरीब मुसलमान तुमको अच्छा नहीं लगता, वो समाजवादी पार्टी का गुलाम है, ऐसी बात कहते हैं। असल में ऐसे नेताओं का अपना कोई सियासी वजूद, सियासी जनाधार है ही नहीं। ये लोग सिर्फ विरोध की राजनीति पर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन जाएंगे 27 के चुनाव में। ये बात लिख लीजिए। यही लोग थे 22 के चुनाव में अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़कर चुनाव जीते थे। हाथ में कुछ नहीं था उस समय, कई विधायकों वाली पार्टी बना दिया गया, तुमको सीटें दे दी गई, चुनाव जितवा दिया गया, विधायक बनवा दिया गया, और अब तुमको मुसलमान गुलाम दिखने लगा। और अफसोस की बात यह है कि यह मंत्री प्रदेश में मुसलमानों के विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये मदरसों में जाते हैं, उन्हीं का पानी पीते हैं, बैठकर सरकार की हवाई बातें करते हैं, और मुसलमानों के लिए इतना जहर कि मुसलमान सपा का गुलाम है। ओम प्रकाश राजभर, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो छोड़ दो मुसलमानों के हित की बात कहना, दे दो इस्तीफा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, बन जाओ तुम किसी ऐसे विभाग के मंत्री जो सिर्फ हिंदुओं की बात करता हो, किसी और की बात ना करता हो। हिंदू हृदय सम्राट बनने का इनको भी बड़ा चस्का सवार हुआ है, और वो कैसे बनेंगे?
आपने चलिए हिंदुओं के लिए कोई अच्छा काम कर दिया होता तो आपको सराखों में बिठा लिया जाता। राजनीति करोगे उन्हीं दबे कुचले पिछड़े लोगों की, राजभर की, निषाद की, अहिरों की, मुसलमानों की, और उन्हीं को गाली दोगे कि ये गुलाम है। भाई तुमको भी तो राजभर समाज वोट दे रहा है, उन्हीं की तो राजनीति कर रहे हो, उन्हीं के तो नाम पर अपने अपने बच्चों की सियासत के भविष्य को संजो रहे हो। वो भी तुम्हारा गुलाम है और उसको भी अपनी गुलामी की बेड़ियों को तुम्हारे लिए तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए तुम्हें। राजभर समाज को यह गाली है और यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे थे, क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए आप एक बार। देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। तो देख लिया आपने कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, शर्म नहीं आती। अफसोस इसी बात का है कि असल में भाजपा में तो ये परिपाटी है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है किसी के खिलाफ। आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। क्या संगीत सोम, क्या नंद किशोर गुर्जर, कौन विधायक कहां का, कौन नेता कहां का, कितना तुम मुसलमानों के खिलाफ बोल सकते हो। आओ हम तुमको गले लगाते हैं। वो बोल रहे हैं, वो चल रहे हैं, राजनीति इसी पे चल रही है। क्योंकि आपने हिंदुओं की बड़ी बड़ी बातें तो करके देख लिया ना, क्या हासिल हुआ? हार गए 2024 का लोकसभा चुनाव। अयोध्या जैसी सीट से हार गए भाजपा के लोग। वो अयोध्या जहां से राम मंदिर नाम की सबसे बड़ी लहर थी, इसी नाम पर भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति की है। इसी हिंदुत्व की इर्द गिर्द जो है पूरी सियासत चलती है भाजपा की। और उसी भाजपा को भगवान राम ने अपने घर से हरवा दिया। मुसलमानों के खिलाफ बोलना है और अपने आप को जिंदा रखना है। नीतीश राणे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में फल पर नाम लगाइए, मुसलमान है तो दिखाइए। क्या है ये? सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर जीतना है आपको, क्योंकि अब आपको हिंदू तो धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहा है। 2024 में अयोध्या हार कर यह बात आपके लिए साबित हो गई है कि हिंदू भी अब नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करता। तो अब हिंदुओं के आपके दायरे खत्म हो रहे हैं, तो अब चलो गाली देते हैं किसी को गुलाम बना देते हैं। भाजपा की परिपाटी पर ओम प्रकाश राजभर वही काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे तो फिर हिंदू एकजुट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भाजपाइयों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हिंदुओं को एकजुट कैसे किया जाए। दो तरीके हैं, पहला तो हिंदुओं के लिए कुछ काम किया जाए और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए तो हिंदू अपने आप इधर आ जाएगा। भाई हिंदुओं के लिए आपने सब काम करके देख लिए, अब आप वो भी नफरत की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। अयोध्या जैसी जगह से आप हार गए, अब क्या करें? अब मुसलमानों को गाली देते हैं। चलो हाँ, ये कहेंगे कि जो है ये रोटी में थूक रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दो। हाँ, हिंदू कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात है। गोदी मीडिया की खबरें जब टीवी पर चलती हैं, अब लोगों को हंसी आती है कि आपके पास खबरों का ये स्तर आ गया है। पाकिस्तान में कराची तक कब्जा करा दिया था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, यही गोदी मीडिया ने। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जाने से आपकी सियासत नहीं चलेगी। ओम प्रकाश राजभर को भी बात समझनी होगी। यही बागेश्वर वाले बाबा नहीं है पर्ची जो निकालते हैं, मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं कहते, और दुबई में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम टोपी वालों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। असल में अमीर मुसलमान इन्हें पसंद है, गरीब मुसलमान पसंद नहीं है। यही ओम प्रकाश राजभर का वोट देने वाला मुसलमान पसंद नहीं है, अमीर मुसलमान पसंद। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, मुसलमानों के विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट। मैं फिर कह रहा हूं, उन्हीं मस्जिदों में जा रहे हैं, उन्हीं मदरसों में जा रहे हैं, उसी मदरसे में बैठकर पानी पी रहे हैं, वहां का खा रहे हैं, मदरसों से आने वाले पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन मुसलमान पसंद नहीं है, वो गुलाम है समाजवादी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर 2027 में ढाक के 3 पात हो जाएंगे, ये जान लीजिए आप।
ये जो विरोध की राजनीति होती है, इसके गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा नहीं होती। मुसलमानों से नफरत कीजिए तो फिर पूरी कीजिए। फिर आपको अब्बास अंसारी से भी नफरत होनी चाहिए, फिर आपको मुसलमानों के विभाग से भी नफरत होनी चाहिए, फिर आपको मुसलमानों से पूरी तरह नफरत होनी चाहिए। अपने हिसाब से नफरत करेंगे। बहराइच में गाजी की मजार पर लगने वाले उर्स को बंद कराएंगे, लेकिन मुसलमान विभाग के मंत्री रहेंगे। मदरसे तोड़े जाएंगे, लेकिन मुसलमान विभाग के मंत्री रहेंगे। और मुसलमान जब इनको या इनकी सहयोगी पार्टी को वोट नहीं देगा तो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। भाई नफरत है तो पूरी कीजिए, खुलकर कीजिए। खबर का लब्बो-लुआब यह है कि 2027 के चुनावों से पहले ओम प्रकाश राजभर भी अब डर रहे हैं, हाँप रहे हैं, कांप रहे हैं। और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल का जवाब बहुत टफ, सख्त लहजे में दिया। पत्रकार ने उनसे पूछा कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा वो खुद हमारे गुलाम रहे, वो खुद समाजवादी पार्टी के गुलाम रहे, हमारे साथ सरकार चलाई उन्होंने। अब क्या जवाब है? अब आप नीचता पे आ जाओगे, फिर ऐसी बात कहोगे कि फिर दुनिया कहेगी कि वाह भाई वाह। तो 27 के चुनावों से पहले ओम प्रकाश राजभर के लिए यह परेशानी है। ये बयान उनकी खींच को बता रहे हैं, उनकी तिलमिलाहट को बता रहे हैं। अंत में दो सवाल आपके लिए। इस तरीके के विवादित बयान देकर ओम प्रकाश राजभर किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं आप बताइएगा। और 2027 के चुनावों में क्या इस तरीके की बयानबाजियां ऐसे नेताओं पर भारी पड़ेगी? आप इस पर क्या विचार रखते हैं हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।